देखिए कल आपको मैंने बताया था इस समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाला कर्ण होता है, जिस पर कोण की माप ज्ञात करनी है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो बच गया वो आधार। ठीक। और त्रिकोणमिति के 6 अनुपात थे जिसको मैंने किस तरह समझाया था, लाला असरफी लाल, लाल बटे कक्का, लाला असरफी लाल बटे के अग्रवाल, या फिर लाला आम लाया साथ में काला कुत्ता भी आया। इसके मैंने 6 अनुपात बनाए थे, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। ये जो अनुपात हैं इनके आज हम नाम के विषय में पढ़ेंगे। ये देखिए मैंने डाला भी आज आपका टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये 6 अनुपात होते हैं और किससे निकलेंगे आपके 6 के 6 अनुपात, लेस एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण, लाला असरफी लाल बटे के अग्रवाल। तो सबसे पहला अनुपात क्या बनाया मैंने, लंब बटे कर्ण, ये रहा, आधार बटे कर्ण दूसरा, लंब बटे आधार तीसरा, और फिर इनके उल्टे कर्ण बटा लंब चौथा, कर्ण बटे आधार पांचवा और आधार बटे लंब छठवां। आज हम इनके नाम सीखेंगे कि लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं, आधार बटा कर्ण को क्या कहते हैं, लंब बटे आधार को क्या कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, जो लंब बटा कर्ण है इसको हम साइन कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन, और आधार बटा कर्ण को कोस, और लंब बटे आधार को टैन। ठीक। ऐसे ही जो साइन है, साइन का उल्टा अर्थात लंब बटे कर्ण का उल्टा, कर्ण बटा लंब तो दिखाई दे रहा है पर साइन का उल्टा होगा कोसेक, कोस का उल्टा होगा सेक, टैन का उल्टा होगा कोट। ये 6 अनुपात बहुत ही अच्छे से याद करने हैं, याद रखने हैं। कम से कम त्रिकोणमिति में 12 से 15 नंबर का सवाल आता है और ये उसकी नींव है, आधार है। जब तक हमारे ये अनुपात साइन कोस टैन होते क्या है नहीं समझ में आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तक मैंने पुस्तक का एक भी प्रश्न नहीं लिया, सबसे पहले आपको कंसेप्ट ही सिखा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से इन्हें आप समझेंगे। फिर ध्यान दीजिए, 6 अनुपात हैं, सीधा सा तरीका बताया इसका, LAL/K अर्थात लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार। आज नाम मिल गए, लंब बटा कर्ण को साइन कहते हैं, आधार बटा कर्ण को कोस कहते हैं, लंब बटे आधार को टैन कहते हैं, और इसी का उल्टा कर्ण बटा लंब को कोसेक कहते हैं, कर्ण बटे आधार को सेक कहते हैं और आधार बटा लंब को कोट कहते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होता है ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए तो निश्चित है कि आपको समकोण त्रिभुज मिले ही मिलेगा, और समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, वो होता है कि जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। देखिए मैं यहाँ पे 2 त्रिभुजों को उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको उदाहरण के तौर पे त्रिकोणमिति के जो मुख्य अंश है वो बता रहा हूँ, उसके बाद हम जो चैप्टर की मैंने PDF भेजी है उसके पृष्ठवार प्रश्नावली को सीखेंगे। देखिए ये रहा आपका लंब, तो ये कर्ण हो गया, ऐसे यहाँ पे ये है लंब तो ये कर्ण हो गया। अब या तो ये लंब होगा या ये लंब होगा। देखिए यदि मैंने इसे कोण को कह दिया, ठीक, तो अब ये लंब है और ये आधार है, ये आपकी आकृति नंबर 1। ठीक। जिस कोण की माप ज्ञात करनी होती है उसके सामने की भुजा को ही हम लंब कहते हैं, और कर्ण तो हमेशा 90 के सामने है, इन 2 के बाद जो बच गया वो आधार। ठीक। इसी प्रकार यदि मैंने इस पर इस कोण को ज्ञात करना है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका लंब। अब ये लंब है, 90 के सामने कर्ण है और ये बच गया क्या आपका आधार। ठीक है। 2 स्थिति हो सकती है भाई, 90 के अलावा, ये 90 है, या तो ये कोण माप ज्ञात कराएगा या फिर इस वाले कोण की माप ज्ञात कराएगा। तो हमेशा हमें लंब के निर्धारण को ध्यान से समझना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिस कोण की माप ज्ञात करनी है उस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लंब। तो यहाँ पर मैंने 2 आकृति बनाई, 90 डिग्री 90 डिग्री, या तो ये इधर से हो सकता है या इधर से हो सकता है, 2 तरह से। ये खड़ा भी कर सकता है, परीक्षक आपको जैसे चाहे वैसे पूछ सकता है, पर आपको तो क्या ध्यान रखना है
कि जब भी जिसकी कोण की माप ज्ञात करनी होगी उसके सामने की भुजा को ही हम लंब कहेंगे। ठीक है, देखिए अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, इसे भी बड़े ध्यान से आप समझेंगे। ये दूसरा पृष्ठ है आपका, क्योंकि मैं इसकी फ़ोटो खींच कर भेजूँगा, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसका नाम भी रख देते हैं। ठीक है, ये समकोण है। तो अब समझ में आ गया होगा, ये आपका कर्ण है। आज मैं इसकी माप के साथ बात करता हूँ। मान लीजिए ये मुझे 13 सेंटीमीटर मिल गई, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर। मैंने नाप कर नहीं लिखी, वैसे ही समझाने के लिए आपको लिखी है। ठीक है, अब आपको यह नहीं पता लंब कौन सा और आधार कौन सा है, क्योंकि किसी भी कोण की माप नहीं की। समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। ये 13, 5, 12 इसलिए आए हुए हैं, यदि आप चेक भी करेंगे कि जो 13 का वर्ग है वो 5 का वर्ग और 12 के वर्ग को जोड़कर बराबर आएगा। पाइथागोरस प्रमेय इसलिए होती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सवाल में 2 दे दे, तीसरी छुपा दे, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और तीसरी को निकाल कर ले आएंगे। मान लीजिए उसने ये 5 नहीं दिया, तो तब मैं क्या करता, ये कर्ण का वर्ग, मान लीजिए ये x का वर्ग और ये 12 का वर्ग। ठीक, समझाने के दृष्टिकोण से 13 का वर्ग होता है 169 एक्स स्क्वायर, 12 का वर्ग हुआ 144, ये इधर माइनस में आएगा, तो 169 माइनस के 144 बराबर एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, और 25 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों, 5 वर्गमूल। इस वर्गमूल से 25 का 5 हो गया, इस वर्गमूल से वर्ग घटकर x हो गया। तो देखो ये 5 आया नहीं आया। तो कभी कभी सवाल में क्या होता है, वो 2 माप दे देता है, ये दे दे, ये दे दे, या कोई सी भी 2 दे दे, तीसरी छुपा दे, तब आपसे ये जो साइन कोस टैन के अनुपात है वो पूछना शुरू कर दे। तो इसलिए मैंने इस एक ही दिए गए उदाहरण में आपको बात स्पष्ट की। मैंने तो तीनों ले ली, पर सवाल वाला कुछ भी कर सकता है। आप समझ गए होंगे क्या किया। नहीं समझ में आएगा आप फिर मुझसे पूछेंगे, पर अपना काम भी पूरा किया करें, वीडियो को ध्यान से देखा करें, समझा करें। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे फिर पूछा करें। चलिए अब मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ से पूछा गया कि आप साइन ए की वैल्यू निकालिए। ध्यान दीजिए, ये तो होता है अनुपात और ये होता है जिस कोण की बात करनी हो, तो साइन कोण ए। ध्यान दीजिए, ये साइन तो क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। देखो बताया गया है, ये रहा लंब बटा कर्ण। ठीक, साइन तो क्या है, एक अनुपात है, पर अनुपात भाई 3 भुजाओं से निकल सकता है, 1, 2, 3। तो कौन सी भुजा लेंगे हम इसके लिए, लंब बटा कर्ण। ये देखो क्या लिखेंगे इसे हम, लंब बटे कर्ण। अब ए ये रहा, ए के लिए लंब क्या हुआ, 12। मैंने बताया था ना, जिस कोण की माप ज्ञात करनी होती है उसके सामने की भुजा लंब होती है, हमें समझना होगा। तो लंब हुआ 12 और कर्ण है 13। समझ में आया बच्चों, फिर ध्यान से देख लीजिए। अनुपात लंब बटे कर्ण, ए की वजह से लंब हो गया 12 और कर्ण तो है ही 13। ठीक, अच्छा अगर मैं यहीं पे ही आपको समझाने के लिए साइन सी पूछूं, क्या पूछूं, साइन सी, तब भी साइन की वजह से तो अनुपात लंब बटा कर्ण ही रहेगा। अब ये सी आ गया, सी कहाँ है, यहाँ पे है। अब इसके सामने वाला हो गया लंब 5 और कर्ण हो गया 13 है। ये देखिए, ये कोणों के महत्व को समझ लीजिए कि किस तरह से हमने क्या क्या किया। और बताता हूँ, देखो मैं इसमें आपको यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे tan ए की वैल्यू बताइए, तो हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ए की वजह से लंब हुआ BC। हर तरह से आपको समझ में आना चाहिए ना, कि कभी तो हम सीधा माप रखेंगे BC, और आधार क्या हो गया, AB। हाँ या ना, देखिए tan ए के सामने वाला लंब, कर्ण, आधार, जब लंब बटे आधार किया तो लंब कितना हो गया BC, आधार कितना हो गया AB। अब हम उसका मान रख सकते हैं, BC है जी 12 और AB है जी हमारा 5। ठीक है,
चलिए एक और दिखाता हूँ आपको मैं इन तीनों में से जो ये उल्टे हैं। सेक ले लेते हैं, चलिए सेक सी देखते हैं। सेक अनुपात है, सी कोण की माप है। सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? AC। अब सी के लिए लंब और आधार हो गया BC। AC कितना हुआ? 13 है। BC कितना हुआ? 12 है। तो इस तरह से देखो मैंने आपको साइन A और C किसी का भी पूछ सकता है सवाल में आपसे, और यदि कोई चीज़ छुपा भी दे वो तो कैसे निकलेगा, इसको भी मैंने बराबर में उदाहरण देके समझाया है। अब आपको ये आज की 2 पृष्ठ वाली वीडियो, पहला पेज ये साइन कोस्टेन है क्या, किस तरह से लंब निकालते हैं, कैसे आधार कर्ण होता है, फिर एक उदाहरण दिया आपको कि किस तरह से हम इन अनुपात के मान ज्ञात करते हैं। अच्छा, अब अगर ध्यान दो तो 12/13 एक अनुपात है या नहीं, 5/13 भी एक अनुपात है या नहीं, अनुपात ही है ना। और ये इन अनुपातों के नाम क्या हैं? ये साइन के नाम से जाना जाता है, ये टैन के नाम से जाना जाता है, सेक। पर लेकिन ये 12/13 ही क्यों, किसकी वजह से है? ये 12/13 किसकी वजह से है? ये है A की वजह से। ये 5/13 क्योंकि दोनों जगह साइन साइन है। देखो ये भी साइन ये भी साइन, अनुपात है। पर A और C की वजह से फ़र्क हो गया। A की वजह से 12/13, C की वजह से 5/13। क्यों? क्योंकि जिस भी कोण की माप ज्ञात करनी होती है उसके सामने वाला हमारा लंब होता है। A के लिए लंब 12 है और C के लिए लंब 5 है, इस आकृति में। ठीक है, आप इसे बड़े ध्यान से समझेंगे और फिर मुझे मेरे इनबॉक्स में बताएंगे, या ग्रुप में ही जो जोड़ा गया है, मैंने सबको छूट दी हुई है लिखने की, बताने की, तो आप ध्यान से